तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट डीआरएस में। तो हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पहली सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होती है, उसके एम, इम्पॉर्टेंट, इन सब के बारे में जाने थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मीन्स जो हमारी बायोमोलिक्यूल्स है उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप सिर्फ अपना धैर्य बनाए रखें, पेशेंट के साथ आप सिर्फ पढ़ते रहिए, आपको एक नया अभ्यास, नई चीज़ें मिलेगी, नया जुनून मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स जैविक, जो जीव हों, जीव से बने हुए हों, मतलब जिससे जीव बना हुआ हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। मतलब कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स से ऑर्गेनिक बनता है, ये तो हम जानते हैं, है ना। क्लियर, ये तो पॉइंट क्लियर है ना आपका अभी, कि जो ऑर्गेनिक होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड होता है। और कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कभी कभी उसमें समटाइम उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस भी होते हैं। तो कुछ जगह पे ये होता है कि फास्फोरस को हम इनऑर्गेनिक में देखते हैं किसी किसी किताबों में, तो वो एज पर देयर नॉलेज है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर भी फास्फोरस और नाइट्रोजन का यूज है। ये हम आपको बताएंगे आज, स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसमें लिखा रहता है, आप क्लियर उसमें समझ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक के अंदर हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब के बारे में हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक, मतलब अजैविक, उसमें हम पढ़ेंगे वाटर, मिनरल्स, CO2, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब किसी किसी कंपोजिशन में, मतलब ये ऐसा फॉर्म ऑफ डिवाइड है, ठीक। तो मैंने दो पार्ट में किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। किसी किसी किताबों पे ये 3 पार्ट में है। उन्होंने ये जो वाटर है, वाटर को भी अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये टेंशन की बात नहीं है, ये भी सही है, ठीक। और वो भी सही है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन होता है ये, तो उसमें सुनिए आपको। फिर हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोनोमर और पॉलीमर। कोई भी बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनोमर से मिलके बनते हैं, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट। मोनोमर जो होता है वो ग्रीक वर्ड है, ये समझो, ग्रीक वर्ड है। मोनो मीन्स अ यूनिट, सिंगल यूनिट, और मर मीन्स अ पार्ट, मतलब एक सिंगल पार्ट जो होता है उसे मोनोमर बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का वो सिंगल पार्ट जिससे पूरा बायोमोलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ हो, उससे हम मोनोमर बोलते हैं। और बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे, मर मीन्स पार्ट, बहुत सारे पार्ट, मतलब मोनोमर के बहुत सारे पार्ट्स किसी एक बॉन्ड से जुड़कर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। नोटेड, ये क्लियर है ना पॉइंट। अब हम जैसे लिपिड पढ़ते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 हमने टॉपिक ले लिया। लिपिड जो होता है उसका मोनोमर, मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड से ही लिपिड बनता है। तो फैटी एसिड बहुत सारे फैटी एसिड से मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक। और वो फॉस्फोलिपिड काम क्या होता है, वो फॉस्फोलिपिड हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल में, वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और वो फॉस्फोलिपिड के जो मोनोमर है, मतलब फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, तो बहुत सारे फैटी एसिड से मिलकर बनता है। नोटेड। सेकेंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या मोनोमर है, उससे हम एमिनो एसिड बोलते हैं। और बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर, ये एमिनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक प्रोटीन सब यूनिट बनाते हैं। और वही प्रोटीन सब यूनिट बहुत सारे मिलकर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो हमारा उसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, वो एमिनो एसिड उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। नोटेड। देन कार्बोहाइड्रेट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रिंट पूरा नहीं आया। कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक। बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज जानते हैं ना, एनर्जी लिए बहुत यूज होती है, पढ़ा है ना। ये ना पढ़ा हो तो इससे ग्लूकोलाइसिस और हम लैक्टिक एसिड के जो फॉर्मेशन होता है, ये दोनों के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको देख लीजिए आप। देन ग्लूकोज जो होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बनाते हैं। और सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल सिंथेसिस में या सेल वॉल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, इसी से सेल वॉल बनती है।
ठीक। देन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे मिलकर डीएनए बनाते हैं, और डीएनए बहुत सारे मिलकर क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए होता है, आप जानते ही हैं, जानते हो ना। क्रोमा मीन्स कलर, ये भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा पढ़ लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक, सब बनेगा। फिर आता है, अब जैसे हमने जो ऊपर बताया वही चीज नीचे विद द केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्डिंग के साथ। ये अमीनो एसिड है दोनों, ये अमीनो एसिड एक फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। उसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले, ये बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोलते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में इंटरलिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये पॉलीमर बन जाते हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर ये पॉलीमर बनाते हैं। देन आफ्टर न्यूक्लियोटाइड के देख लेते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, नोटेड ना। देन आफ्टर मोनोसैकेराइड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ठीक, नोट ये भी कर लेना। देन आफ्टर उड़ गया, पता नहीं, वाह गुड। फिर आता है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन इन बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती है वो ऐसे साधारण होती नहीं कि ऐसे कुछ भी रखा अपने आप हो गया, या कुछ भी हुआ तो किसकी वजह से हुआ, उसमें कौन सी रिएक्शन हुई, इन सब के बारे में भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेन आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके नाम जानते रहो कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब जुड़ना, आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर का फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना, वाटर का टूटना, सॉरी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर जुड़ना। फिर कंडेंसेशन रिएक्शन मींस वाटर का एक्सपेल आउट होना। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दो आप। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलेटिक दो वर्ड होते हैं। हाइड्रोलिसिस में वाटर का जुड़ना होता है, हाइड्रोलेटिक में वाटर का टूटना होता है, ठीक, मतलब यहाँ पे वाटर कंज्यूम होगा, और कंडेंसेशन में वाटर एक्सपेल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोनोसैकेराइड लिया हमने। मोनोसैकेराइड को हम जब कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा करते हैं, तो उसमें से वाटर जो है एक्सपेल होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक, रिएक्टिव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है डाइसैकेराइड में, मतलब मोनो से डाई बनता है, ये तो है क्लियर ही है वैसे भी। फिर ये अगर हमें डाइसैकेराइड से फिर से मोनोसैकेराइड बनाना है, ठीक, क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, सब चीजें तो हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी चाहिए तो वाटर इसमें कंज्यूम करवाएंगे और फिर ये नॉर्मल मोनोसैकेराइड बन जाएगा, ठीक, वाटर कंज्यूम हो, इसे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब आता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दो पहलू हैं समझो तो, अरे समझे हम अपनी भाषा में, दो पहलू हैं। एक में कोई दो चीज जुड़ती है, एक में कोई दो चीज टूटती है। एक में जब जुड़ती है तो उसे एनर्जी वो अपनी खत्म करती है, दूसरी टूटती है तो एनर्जी देती है। बस ये समझो, समझ आया ना? ना आया फिर से समझ लेना, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा सेल हो गया, सेल में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, जैसे अमीनो एसिड है, ठीक, इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक। अब इसमें हमने अमीनो एसिड में एनर्जी दी, एटीपी दिया, एनएडीएस दिया, एनएडीपीएच, एफएडीएस, ये सारी एनर्जी वो होते हैं, ये सब में से कोई भी दे दिया तो वो प्रोसेस हो रही एनाबॉलिज्म, ठीक। एटीपी दिया तो एटीपी से इन्होंने एडीपी में कन्वर्ट किया, ठीक, कॉन्सेप्ट समझो, एटीपी से एडीपी में गए और यहाँ पे एनाबॉलिज्म प्रोसेस हुई। एनाबॉलिज्म मींस अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। शुगर से पॉलीसेकेराइड बनाना, फैटी एसिड से लिपिड बनाना, ये एनाबॉलिज्म होता है। मतलब कोई छोटी छोटी चीजें आपस में मिलकर बड़ा चीज बना ले, वो एनाबॉलिज्म होता है। देन आता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब टूटना, काट के खत्म कर देना। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसमें एडीपी देंगे तो वो एटीपी का फॉर्मेशन रहेगा। एटीपी जो होती है वो एनर्जी होती है, हम जानते हैं एटीपी एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो कैटाबॉलिज्म हुआ और यहाँ से CO2, H2O, NH3 ये एक्सपेल आउट हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हमारा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये टूटते हैं आपस में तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
तो धन्यवाद आपने जो हमारा वीडियो देखा। पर एक खास बात, आपको इस सीरीज में बने रहना है, अभी बहुत सारी चीज़ें नई नई आने वाली हैं, आपको इसमें क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।